मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नया टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। हमने लैटिट्यूड्स पढ़ लिए हैं, लॉन्गिट्यूड समझ लिए हैं, ग्लोब से भी समझ लिए हैं। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए टाइम कैसे निकाला गया उस चीज़ को समझने वाले हैं। डू यू नो हाउ टाइम वॉज मेजर्ड बिफोर? अब अभी तो हमने आपसे बोला जैसे कि आप टाइम बताइए अभी कितना है, तो आप अपना मोबाइल अपनी घड़ी देखकर हमें एग्जैक्टली बता देंगे कि मैम अभी इतना टाइम हो रहा है। लेकिन उससे पहले, मोबाइल से पहले टाइम कैसे बताया जाता था? तो क्लॉक के ज़रिए बताया जाता था। जो दीवारों पे जो घड़ियाँ लगी रहती थी उनके थ्रू बताया जाता था। लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ उससे भी पहले कब बताया जाता था? तो उसके पहले बताया जाता था हमारे जो सन का मूवमेंट है अर्थ के साथ वो कैसा है, शेडो के हिसाब से बताया जाता था। जैसे कि यहाँ क्लॉक है, आप देख रहे हैं। इस क्लॉक में जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो जो हमारी शेडो होगी वो सबसे क्या होगी, कम होगी। दोपहर के 12 बजे हमारी शेडो क्या होगी, कम होगी सबसे ज़्यादा। शाम के 4 बजे हमारी शेडो सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद रात को ये भी शामी मानी जाएगी, रात को उससे भी ज़्यादा होगी। तो शेडो के हिसाब से हमने अपना टाइम देखा कि दोपहर के 12 बजे जो हमारी शेडो होगी वो सबसे कम होगी, शाम को दोपहर के टाइम थोड़ी ज़्यादा होगी, और उसके बाद जब रात का और शाम का टाइम आएगा तो सबसे ज़्यादा होगी। तो सनरेज़ के हिसाब से हमें अपने टाइम का पता चलता है, जैसे हमारी शेडो के हिसाब से और सनरेज़ के हिसाब से, क्योंकि जो सन होता है वो 12 बजे क्या होता है, 12 बजे जो सनरेज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं और रात को सनरेज़ नहीं होती हैं। तो सनरेज़ के हिसाब से हमें अपनी शेडो का पता चला और उसी के हिसाब से टाइम का पता चला। अब जो हमारा अर्थ रोटेट करता है वो करता है वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि ये रहा आपका अर्थ, ठीक है, ये मूव करेगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कहाँ मूव करेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जैसे कि जो ये ग्रीनविच है, जो ये लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है आपका प्राइम मेरिडियन। अब जो ये प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होगा? ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच कहाँ से जा रहा है? 0 डिग्री होते हुए जा रहा है। तो 0 डिग्री पर के इधर ये कितना रोटेट करेगा? यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पर है और 180 डिग्री यहाँ पर है। सन कहाँ लाई करता है? सन लाई करता है ईस्ट में, अर्थ के ईस्ट में सन लाई करता है। अब मैं इस ग्रीनविच को यहाँ लेके आ जा रही हूँ। अब ग्रीनविच कहाँ है? यहाँ है। तो इसके जो यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ का जो टाइम है वो क्या होगा बताइए? जो ग्रीनविच है यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ का टाइम जो ईस्टवर्ड टाइम होता है वो क्या होता है? अहेड रहता है, ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू दिस। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अर्थ रोटेट करेगा वो कैसे रोटेट करेगा? वो करेगा वेस्ट से लेकर ईस्ट में, ऐसे ही तो रोटेट करेगा। और सन कहाँ पर है? सन है अभी यहाँ पर, इस जगह पर सन है। तो सन की रेज जो यहाँ पर जो सिटी और कंट्री आ रही है वो यहाँ पर पड़ेगी, सन की रेज इन कंपैरिजन टू यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ग्रीनविच है तो यहाँ पर जैसे जापान है, तो जापान में अभी क्या हो रहा होगा? गर्मी हो रही होगी, धूप आ रही होगी, और ग्रीनविच में अभी रात हो रही होगी, क्योंकि ये टोटली अपोजिट है, वेस्ट में है और सन कहाँ है? ईस्ट में। इस तरीके से टाइम हमें किसी प्लेस का पता चलता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता है कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट में। Places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. अब जो प्लेसेस हैं ग्रीनविच की, और जैसे कि यहाँ है ये पूरा ग्रीनविच, ये यहाँ से निकल रहा है, प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से निकलेगा? 0 डिग्री से ग्रीनविच होते हुए। अब मैंने इस ग्रीनविच को इधर पहुँचा दिया, ठीक है। अब मैंने इस ग्रीनविच को इधर पहुंचा दिया, इधर है, वेस्ट में आ गया ग्रीनविच। अब जो प्लेसेस ग्रीनविच के आगे लाई कर रही हूँ, भाई ऐसे ही तो चलेगा आपका जो ग्लोब है वो ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे ही तो रोटेट होगा। कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट में। अब ग्रीनविच यहाँ पर है, तो ग्रीनविच के पहले जो कंट्रीज़ यहाँ पर पहुँचेंगी, और ईस्ट में सन है, तो जब वो जो कंट्री पहले पहुँचेगी तो उसमें ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, ज़्यादा उस सनरेज़ आएंगी, तो उस हिसाब से टाइम पता चलेगा। तो सनरेज़ के हिसाब से टाइम पता चल रहा है, और सनरेज़ कहाँ पहले आएगी, कहाँ कम आएगी, वो हमें ग्लोब के थ्रू पता चल रहा है, उसके मूवमेंट के थ्रू। रिलेट कर पा रहे हैं आप चीज़ को? तो इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट ये घूम रहा है, तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ पहले आ जाएंगी वहाँ पर ज़्यादा टाइम सनरेज़ पहले पहुँचेंगी इन कंपैरिजन टू यहाँ रात हो रही होगी और यहाँ पे दिन हो रहा होगा।
अब आगे है आपका कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज़ मैथमेटिकल। अब हम टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को समझिए, टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है। जो अर्थ आपका है वो पूरा कितने का है, 360 डिग्री का मूवमेंट होता है भाई, 180 डिग्री या 180 डिग्री या, तो 360 अर्थ रोटेट करता है कितनी डिग्री, 360 डिग्री अर्थ कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री पे रोटेट करता है, ठीक है। अब एक स्पिन करने में, एक रोटेशन लेने में उसे कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन उसे लगते हैं 24 घंटे। कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। तो अगर हमने इसको अर्थ के रोटेशन को टाइम से डिवाइड किया तो ये हो गया 15, तो 15 डिग्री हो गया, है ना। तो ये 15 डिग्री का क्या कर रहा है, 15 डिग्री ये 1 आवर में मूव कर पा रहा है। अब हमने इसका 1 आवर में ले लिया कि 24 घंटे में ये पूरा स्पिन कर रहा है, 1 घंटे 15 डिग्री ये 1 आवर में स्पिन कर पा रहा है, ठीक है। 24 घंटे में ये 360 डिग्री चल रहा है, 15 डिग्री ये चल रहा है कितने घंटे में, 1 घंटे में, 1 आवर में ये जा पा रहा है, 24 घंटे चल रहा है इतना, और 1 आवर में चल रहा है 15 डिग्री, ठीक है। इतना समझ गए, 24 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री। और भी इसको अच्छे से, इसको और भी ज़्यादा तोड़ते हैं तो भाई 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब मैंने इसको 60 से 15 से किया तो ये कितना आ गया बच्चों, यह आ गया 4 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री मूवमेंट कर रहा है ये, 1 आवर में मैंने 60 मिनट्स का ले लिया, तो अब ये 1 डिग्री मूव कर रहा है कितने मिनट्स में, 4 मिनट्स में। तो मैंने कितना तोड़ दिया, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जड़ तक पहुंच चुके हैं कि 24 आवर में, 24 आवर का मूवमेंट, 24 आवर में कितना मूवमेंट हो रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। 1 आवर में कितना हो रहा है, 15 डिग्री, और 4 मिनट्स में हो रहा है 1 डिग्री, 4 मिनट्स में हो रहा है कितना डिग्री, 1 डिग्री। अब आप आ जाइए अपने ग्लोब पर, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो मेरे से जो आगे पहुँचेगा वो 1 घंटे आगे पहुँच रहा है, इसका मतलब वो 15 डिग्री मुझसे आगे, जो मेरे से 15 डिग्री आगे है वो मुझसे 1 घंटे पहले का टाइम वो दे रहा होगा। 1 डिग्री पे कितना है, 4 मिनट आगे का टाइम आ रहा होगा। इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो निकाला गया थ्रू हमारे ग्लोब के थ्रू। समझ गए आप, कैलकुलेशन समझ गए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ गए, कैसे अर्थ रोटेट करता है, कैसे सन रेज डिपेंड करती हैं हमारे टाइम पर, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब आ जाइए बुक पर, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये आपका टॉपिक है। देखिए, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे टाइम को मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है अर्थ के मूवमेंट के थ्रू, मून के थ्रू और प्लैनेट्स के थ्रू। तो भाई मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून और प्लैनेट्स के थ्रू तो हमें पता चलेगा। अर्थ, मून और प्लैनेट्स क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। द सन रेगुलरली राइजेज, सन क्या है, हर रोज़ उगता है, रेगुलरली राइजेज रहता है, एंड सेट्स एवरी डे, और हर दिन क्या होता है, ढलता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और नेचुरली अगर हमें टाइम देखना है तो वो नेचुरली हमें टाइम बताता है, बेस्ट टाइम कीपर होता है किसका, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, जो हमारा लोकल टाइम है वो हम शेडो के थ्रू पता कर सकते हैं जो सन के थ्रू आती हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, नून में वो सबसे कम होती हैं, लॉन्गेस्ट होती हैं सनराइज़ के थ्रू और सनसेट के थ्रू। व्हेन, जो शेडो हो रही है, शेडो की बात हो रही है, शेडो जो होती है वो दोपहर में सबसे कम होती है और दोपहर में, रात में सबसे ज़्यादा होती है, शाम को और रात को सबसे ज़्यादा होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब भी प्राइम मेरिडियन जो होता है आपका, जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन है और ये प्राइम मेरिडियन अब आपका इधर आ गया, सन के पास आ गया, मतलब ईस्ट में सन है और ये भी ईस्ट में आ गया, तो इस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सन रेज रहेंगी अभी इस पॉइंट पे, इसके रोटेशन के थ्रू, और इसमें मिड डे हो रहा होगा और नून हो रही होगी। भाई रात में तो सन निकलेगा नहीं, तो जब यहाँ पे सन आया इसका मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या है, धूप हो रही है, जब ये पीछे जाता जाएगा तो शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी। When as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time
एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो हमने देख लिया ग्रीनविच टाइम के हिसाब से जो टाइम है वो कैसा होगा, जो ग्रीनविच से आगे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हमें पता है जो हमारा अर्थ रोटेट करता है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है, तो जो ग्रीनविच के आगे की जो है, ठीक है, जो आगे का प्लेसेस हैं उसमें जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से आगे चल रहा होगा, उसके पीछे जो होगा उसके पीछे चल रहा होगा। फिगर 2.8 में आप देख सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। द रेट ऑफ डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो आपका डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने अभी कैलकुलेट किया भी था। 360 डिग्रीज़ 24 आवर्स में, 15 डिग्रीज़ 15 डिग्रीज़ एन आर 15 डिग्रीज़ 1 घंटे में, और 1 डिग्री 4 मिनट्स में। दस इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं एट द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4 = 60 मिनट्स आगे चल रहा होगा। मतलब ग्रीनविच से आगे का जो शहर है वो 15 डिग्रीज़ उसके आगे का जो है वो इतना टाइम उससे आगे चल रहा होगा। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विल बी 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। उसके जैसे कि ये 1 घंटे आगे चल रहा है, पीछे वाला 1 घंटे पीछे चल रहा होगा। इट विल बी 11 AM, उसमें 11 AM हो रहे होंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री, ऐसे ही 180 डिग्री में इट विल बी मिडनाइट। भाई 180 डिग्री में अगर 180 डिग्री का एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो जब वो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री पे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ सनरेज आई होंगी, और इधर जब आएगा 180 डिग्री पे तो यहाँ क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक लाइन को 4-4 बार सुनेंगे तब जाके आपके समझ में आने वाली हैं ये चीज़ें। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point। जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब किसी भी प्लेस का टाइम कितना होता है, 12 बज रहे होते हैं दोपहर के। when the sun is the when it is midday, और जब उसका मिड डे पर होता है, द टाइम शोन बाय सच अ, ऐसे ही मिड डे के टाइम, द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और ऐसी ही टाइम जो होता है हमारे वॉच का वो हमारे उसी प्लेस का लोकल टाइम हमें बताता है। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि हम अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको देकर जा रही हूँ, अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया जैसे कि 30 डिग्री तक इंडिया है, ये 0 डिग्री से चालू हुआ 30 डिग्री तक, इतना ही में इंडिया लाया कर रहा है हमारे ग्लोब पर। अब जो टाइम है भाई वो इंडिया के लिए भी ऐसा ही होगा कि यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, मतलब इस तरीके से इंडिया का भी पूरा टाइम सेम तो होगा नहीं। अब हमें क्या कर, जो 30 डिग्री पे जो लोग रह रहे हैं, जो 30 डिग्री की प्लेस पर रह रहे हैं, उनका टाइम अलग डिफ़र करेगा इन कंपैरिजन टू दिस। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ का और यहाँ का दोनों का टाइम सेम हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, इंडिया के बीच में एक लाइन ऑफ रेफरेंस बनाई जिसको बोला स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन और स्टैंडर्ड टाइम से रिप्रेजेंट किया। अब हम इस लाइन ऑफ रेफरेंस से अपनी इंडिया का टाइम इक्वल कर लेंगे। हमने लाइन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में तो पढ़ा है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस मेरिडियन के थ्रू हम अपने इंडिया के टाइम को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ये देखिए एक डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को समझिए अच्छे से। ये आपका क्या दे रखा है डायग्राम, इसमें आपको ग्लोब का एक पार्ट जैसे कि बताया गया है। ये रहा आपका ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन निकल रहा है, 0 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड है। इधर से इधर जो कंट्रीज़ चलेंगी, देखिए अब जो यहाँ पे जैसे कि सन निकल रहा है तो इधर जो चलेंगी वो प्लस में आ रही है, मतलब आगे जाएंगी, और इधर जो आएंगी वो बिहाइंड है। देखिए बिफोर अहेड, पहले यहाँ पर टाइम होगा उसके, जैसे यहाँ पे मिडनाइट हो रही है तो पहले यहाँ पर क्या हो रहा होगा, शाम हो रही होगी, फिर यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर पहले दिन होगा, फिर यहाँ पर होगा और फिर यहाँ पर होगा। यहाँ पर पहले रात होगी, फिर यहाँ पे रात होगी, फिर यहाँ पर रात होगी। अच्छा, ग्लोब के इस साइड तो क्या निकलता है, सन निकलता है। ग्लोब के इस साइड को बोलते हैं, जो उससे टोटली 180 डिग्री पे आ रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट एंड टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये इस डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो के इतना ही, कल मिलेंगे न्यू वीडियो में, उसमें मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बताऊँगी, स्टैंडर्ड टाइम। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।